हेलो प्यारे विद्यार्थियों, अखिलेश यादव कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत किया जाता है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आज हमारा पहला टॉपिक है मापन। पार्ट 1 में हम मापन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति के बारे में हम जानते हैं। तो हमारी पहली हेडिंग है भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति। तो प्यारे विद्यार्थियों, 15वीं शताब्दी के बाद, किस शताब्दी के बाद? 15वीं शताब्दी के बाद, 15वीं शताब्दी के बाद भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति होती है। भौतिक विज्ञान जो है, भौतिक विज्ञान अंग्रेजी के फिजिक्स शब्द का हिंदी रूपांतरण है। तो हमने क्या जाना कि 15वीं शताब्दी के बाद भौतिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति होती है और भौतिक विज्ञान अंग्रेजी भाषा के शब्द फिजिक्स का हिंदी रूपांतरण है। लैटिन भाषा के शब्द फिजिका से भौतिक विज्ञान को लिया गया है। और ग्रीक भाषा के दो ग्रीक शब्द हैं फ्यूसिस और दूसरा ग्रीक शब्द है फ्यूजिका। एक ग्रीक शब्द है फ्यूसिस और दूसरा ग्रीक शब्द है फ्यूजिका। तो इस तरह से हमने जाना कि भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति 15वीं शताब्दी के बाद होती है। भौतिक विज्ञान अंग्रेजी भाषा के शब्द फिजिक्स का हिंदी रूपांतरण है और लैटिन भाषा के शब्द फिजिका से लिया गया है और ग्रीक भाषा के दो शब्द फ्यूसिस व फ्यूजिका से लिया गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे की बातें करते हैं। अब हम देखते हैं भौतिक विज्ञान की परिभाषा के बारे में। तो हम जानेंगे कि भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। भौतिक विज्ञान की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या होती है? तो अन्य विज्ञान की शाखाओं की तरह से भौतिक विज्ञान भी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा की परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा की परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब बात आती है द्रव्य की कि द्रव्य क्या है। तो द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है एवं जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं। यानी भौतिक विज्ञान को अगर कहा जाए तो भौतिक विज्ञान ऐसा विज्ञान है जो समस्त विज्ञानों के अध्ययन में मदद करता है। यानी भौतिक विज्ञान
में भौतिक शब्द का मतलब ही हो गया जिसे हम देख सकें, छू सकें, चख सकें, अनुभव कर सकें, ऐसा विज्ञान भौतिक विज्ञान कहलाता है। बात आती है ऊर्जा की, तो ऊर्जा क्या है? ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है, यानी जब तक हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाएगा कि हमारे अंदर ऊर्जा है, अर्थात कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा की संज्ञा देते हैं। तो हम देखते हैं भौतिक विज्ञान की परिभाषा। तो भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा के परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा की परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब बात आती है भौतिक विज्ञान के जनक की। भौतिक विज्ञान के जनक की, कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? तो देखिए, भौतिक विज्ञान के जनक गैलीलियो को माना जाता है। गैलीली भौतिक विज्ञान के जनक गैलीली को माना जाता है। और इनके साथ साथ सर आइजक न्यूटन व अल्बर्ट आइंस्टीन को भी भौतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। तो भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा की परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? गैलीली को ही भौतिक विज्ञान का जनक माना जाता है, लेकिन उनके साथ साथ सर आइजक न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टीन को भी भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में माना जाता है। अब बात करते हैं भौतिक विज्ञान को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। भौतिक विज्ञान को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम जानेंगे भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण। तो आइए देखते हैं भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण। भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण। तो भौतिक विज्ञान को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक हमारा है परंपरागत भौतिकी और दूसरा हमारा है आधुनिक भौतिकी।
एक है परंपरागत भौतिकी और दूसरा क्या है, आधुनिक भौतिकी। अब हम जानेंगे कि परंपरागत भौतिकी में हम किनका किनका अध्ययन करते हैं और आधुनिक भौतिकी में हम किसका किसका अध्ययन करते हैं। तो आधुनिक भौतिकी में अगर हम मॉडर्न फिजिक्स की अगर बात करें तो इसमें हम परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, क्वांटम भौतिकी, परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, क्वांटम भौतिकी और अन्वेषण। और एक दो बातें रह गई हैं, इसे हम परंपरागत भौतिकी के बाद बतलाते हैं। तो परंपरागत भौतिकी की अगर बात किया जाए तो यांत्रिकी जो है परंपरागत भौतिकी के अंतर्गत आता है, प्रकाशिकी जो है परंपरागत भौतिकी के अंतर्गत आता है, यानी जिसका अध्ययन हम प्राचीन काल से करते आ रहे हैं। मैकेनिक्स हो गया, कोई चीज़ बन गया, बिगड़ गया, उसको बनाना, बिगाड़ना, तो ये मैकेनिक्स का पार्ट हो गया। हीट है, लाइट है, ध्वनि है और हीट, लाइट, ध्वनि, ऊष्मागतिकी हो गया, इन सब का अध्ययन हम करते हैं परंपरागत भौतिकी के अंतर्गत। तो हमने क्या जाना कि भौतिक का विज्ञान जो है, भौतिकी जो विज्ञान है उसका वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। पहला हो गया आपका परंपरागत भौतिकी और दूसरा हो गया आधुनिक भौतिकी यानी कि मॉडर्न फिजिक्स। तो परंपरागत भौतिकी में जैसे मैग्नेट हो गया, विद्युत चुंबकत्व, और आधुनिक भौतिकी में क्या क्या हो गया, परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, क्वांटम भौतिकी, अन्वेषण, यानी जितनी प्रकार की जो खोजें होती हैं ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड विज्ञान एवं अन्वेषण भी हम कह सकते हैं। इसको हम एक चीज़ जो हमारा भूला था, क्या भूला था, ब्रह्मांड विज्ञान एवं अन्वेषण, ब्रह्मांड विज्ञान एवं अन्वेषण, ये हमारा आधुनिक भौतिकी का पार्ट हो गया। और परंपरागत भौतिकी में हमारा क्या आ जाएगा, यांत्रिकी, दूसरा हो जाएगा प्रकाशिकी, तीसरा हो गया हमारा ध्वनि, चौथा हो गया ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, और एक और पार्ट हमारा है वो क्या है, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। विद्युत का भी अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, परंपरागत भौतिकी के अंतर्गत करते हैं। तो विद्युत भी हम इसमें दे सकते हैं, विद्युत, या कह सकते हैं विद्युत चुंबकत्व। तो ये जो हमारा है वो परंपरागत भौतिकी है और ये वाला पार्ट हमारा क्या है, आधुनिक भौतिकी है। तो इस तरह से हमने जाना कि भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या है, भौतिक विज्ञान के जनक कौन है और भौतिक विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो हमने जाना कि भौतिक विज्ञान को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है परंपरागत भौतिकी, परंपरागत भौतिकी में हमने जाना यांत्रिकी, प्रकाशिकी, ध्वनि, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व। और फिर आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत हमने जाना कि परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, क्वांटम भौतिकी, ब्रह्मांड विज्ञान एवं अन्वेषण, ये मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। अब हम
अपने मूल टॉपिक जो कि हमारा मापन है उस पर आते हैं कि मापन किसे कहते हैं, मापन के लिए कितने पदों की आवश्यकता होती है और मापन का वर्गीकरण क्या है, किसके किसके आधार पर मापन को वर्गीकृत किया गया है। तो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं मापन। तो हम देखेंगे मापन, जो कि हमारी हेडिंग है मापन। तो मापन होता क्या है, मापन है क्या, मापन का अर्थ क्या होता है। मापन का अर्थ होता है किसी भी चीज को नापना, तौलना या वजन करना, उचित पैमाने और उचित संख्यात्मक मान के द्वारा किसी भी राशि को तौलना या वजन करना या उसका आकलन करना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। मापन के लिए हमें दो पदों की जरूरत पड़ती है। मापन में दो पद जरूरी हैं। कौन कौन? एक होता है मात्रक, जिसको हम इकाई भी कहते हैं, यूनिट। दूसरा होता है संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान या न्यूमेरिकल वैल्यू, या इसी को हम बोलते हैं आंकिक मान। एक एग्जाम्पल के द्वारा अगर इसे हम समझें और हम कह दें कि 5 लीटर दूध, 5 लीटर दूध, तो 5 लीटर दूध यानी कि जो दूध है वो किस में नापा जा रहा है, लीटर में। तो लीटर क्या हो गया, दूध को मापने की एक इकाई हो गई, एक मात्रक हो गया। और जो 5 है वो 5 क्या है, वो संख्यात्मक मान है। वो ये बतला रहा है कि दूध 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर या 4 लीटर है। तो यहाँ जो 5 है वो हमारा हो गया संख्यात्मक मान। क्या हो गया, संख्यात्मक मान। और जो लीटर है वो हमारा आंकिक मान हो गया। क्या हो गया, आंकिक मान या संख्यात्मक मान। आंकिक नहीं, मात्रक। हमारा क्या हो गया, मात्रक हो गया या इकाई हो गया या यूनिट हो गया। तो लीटर क्या हो गया, दूध को नापने की एक इकाई हो गया। और 5 क्या हो गया, एक संख्यात्मक मान हो गया। अब हम जानेंगे मापन का वर्गीकरण। तो मापन के वर्गीकरण के लिए हम मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और आगे इसे शेयर करें, ताकि हम अगले पार्ट और अच्छे अच्छे पार्ट पर वीडियो बना सकें। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक बेस्ट ऑफ लक। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहें।